तो नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हार की जीत। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 नंबर चैप्टर तक के प्रश्न उत्तर को नहीं किए हैं तो जाकर कर सकते हैं। मैंने अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट करवा रखा है, पहले लिस्ट भी बन गया है। ठीक है, और आज के क्लास में चैप्टर नंबर 4 के सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपका हार की जीत चैप्टर है, इनके लेखक सुदर्शन है। ठीक है, और आइए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेखक का परिचय भी दिया गया, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए तो पाठ का क्वेश्चन आंसर यहाँ से आप लोग का शुरू होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा, आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से क्या करते हैं, समझते हैं। कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा होगा, उनके सामने आपको स्टार बनाना है। ठीक है, कहता है कि सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा था प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। दूसरा, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। कि बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। या चौथा, कि बाबा भारती असावधान हो गए। तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि बाबा भारती जो थे वो असावधान हो गए। बस यही 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 प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इस सामने बना दीजिएगा, तो इसका आपका चौथा विकल्प हो जाएगा। आगे कहता है कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। बाबा भारती भी मनुष्य थे, इसका समर्थन करने के लिए लेखक कौन सा बात बोलते हैं वो बताना। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया कि बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। दूसरा, बाबा भारती ने घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। आगे, बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगा और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो इसका आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों कि इसमें कौन सा आपको राइट लग रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट उत्तर इसका, कि बाबा भारती जो थे वो डाकू के घमंड को क्या किया, घमंड से घोड़ा दिखाया, डाकू के घमंड से घोड़ा दिखाया। यही आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का जानते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, कहता है अब आपने अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने थे। ये आपको अपने मित्र के साथ चर्चा करना, तो इसका तो हम नहीं बता सकते हैं आपको, आप अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिएगा। उसके बाद आपने ये उत्तर क्यों चुना इसको लिखना है। ओके, चलिए जी, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। शीर्षक है जी, कहता है हाँ वाला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या आपने अभी जो कहानी पढ़ी है, ठीक है, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम है प्यारे बच्चों सुदर्शन। ठीक है, इसका नाम क्या है जी, सुदर्शन। अभी जो हम लोग कहानी पढ़े हैं इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, हार की जीत। और इसके लिखने वाले लेखक का नाम क्या है, सुदर्शन। अपने समूह में चर्चा करके लिखना है कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। आपको जो है ना अपने दोस्तों से बात करके लिखना है कि जो सुदर्शन थे वो इस कहानी को हार की जीत ही नाम क्यों दिया। अपने उत्तर का कारण भी आपको बच्चों लिखना होगा। तो आइए उत्तर में लिखना शुरू कीजिएगा कि सबकी सहायता करके समाज में भाईचारा व सौहार्द बने रहने के उद्देश्य से इस कहानी का जो नाम था ये हार की जीत रखा गया। ठीक है ना, हार कर भी जीते, इसलिए इसका नाम हार की जीत रखा गया। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग सीधा सा समझ जाइए। ओके, आगे बढ़िएगा। आगे प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे। आपको आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी आपको बताना है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हमको दिया हुआ रहेगा कि नाम दीजिए तो हम देंगे डाकू का हृदय परिवर्तन, क्योंकि कारण उसका ये है, रीजन ये है कि बाबा भारती ने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, क्योंकि लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, क्योंकि वो डाकू जो था वो गरीब बनकर आया था, है ना। तभी खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः घोड़े को बाबा भारती को क्या कर दिया, वापस कर दिया। समझ जाइए मेरे भाई, वो पहले क्या किया, आराम से उसको घोड़े पर बैठाए थे उसको, है ना, और ले जा रहे थे। एकाएक वो क्या किया, घोड़ा का जो पकड़ने वाला होता है उसको खींचा और वो क्या क्या चल दिया स्पीड में भाई, स्पीड में। तो वहाँ से वो तो बाबा भारती वहाँ पर धक्का दे दिया, वो गिर गए थे। ठीक है, और ये घोड़ा लेकर चल जाता है। लेकिन ये जो बात वो बोलते हैं ना, तो इससे उसका मन, डाकू का भी मन बदल जाता है, समझ जाइए। और वो घोड़ा को क्या करता है, बाबा भारती को वापस दे देता है। समझ रहे हैं ना इस बात को। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह को कौन
से कौन सा वचन लिया, कौन सा वचन लेते तो आपको पता होगा कि वह भारती ने डाकू खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि इस घटना को वह किसी के सामने प्रकट ना करेगा। अगर प्रकट कर दिया तो फिर कोई जो व्यक्ति होगा ना वह गरीब और वह असहाय पर से विश्वास हट जाएगा कि भाई गरीब भी धोखा दे सकता है, तो उसको मदद कोई नहीं करेगा। इसलिए तुम इस बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, ठीक है। इस ये वचन लिए थे कौन, बाबा भारती। ओके, ये बात आपको पता होगा। आगे पंक्तियों पर चर्चा, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए, इसे पढ़ना है और इस पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, आपने विचार लिखना। जैसे भगवान भजत से जो समय बचता हुआ घोड़े को अर्पण हो जाता, ठीक है, ये बात आप लोग समझे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। वह डाकू था और जो उस वस्तु से पसंद आ जाए वह उससे अपना अधिकार समझता था। कहानी चुनकर वो वैसे लिखना है, जो ध्यान से पढ़ना है, इस पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया इसको विचार करना है। ओके ना। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग को ये जो है ना स्वयं करना है। क्यों भी मेरे भाई, क्योंकि आपको आप प्यारे बच्चों आप इसको पढ़िएगा, आपको क्या समझ में आएगा ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। इसका जो उत्तर है सब बच्चे का अलग हो सकता है, तो इसको आप लोग को स्वयं करना है, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, ठीक है, ये आप लोग स्वयं करें, विद्यार्थी इसे स्वयं करेंगे। ओके ना। चलिए आगे देखिएगा, जो हमको बताने वाला रहेगा हम सारा बताएंगे। अभी और क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। अभी रुकिए, आप लोग सोच विचार के लिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि कहानी को एक बार फिर से पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखना है कि दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। कौन किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर उत्तर दे दिया कि बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। लिख लीजिएगा, आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चे, आगे का देखिएगा। आगे यहाँ पर दूसरा इसी का है प्यारे बच्चों कि दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था, दोनों के आंसू का क्या अंतर था प्यारे बच्चों। तो आप लोग जानते होंगे कि दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और खड़ग सिंह के आंसू दुख के आंसू थे, बस यही अंतर था। ओके, आगे बढ़िए। आगे है प्यारे बच्चों दिनचर्या। कहता कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन में के बहुत से कुछ बारे में जान चुके होंगे कि उनका दिनचर्या कैसा था, है ना, उनका जीवन कैसा वो जीते थे, है ना। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखना। वे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या करते थे। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं, आप अपने से कल्पना भी कर सकते हैं कि भाई हाँ ये करते होंगे वो करते होंगे। तो बच्चों आपको उत्तर में लिखना है कि बाबा भारती सुबह सुबह जग जाते होंगे, स्नान आदि करने के उपरांत मंदिर में जाकर भगवान भजत करते होंगे। उसके बाद वे अपने घोड़े की देखभाल करते होंगे, वे अपने हाथ से घोड़े को खर हरा करते और दो दाने खिलाते होंगे। रात के समय वे जागकर घोड़े की रखवाली करते होंगे। रात काफ़ी बीतने पर वे सो जाते हैं, पुनः सुबह जागकर अपनी दिनचर्या में लग जाते जैसे वो करते थे, इस प्रकार, ठीक है। अब आप लोग को आगे बोल रहा है कि अब जो है ना आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। अब आपको अपना लिखना है, तो विद्यार्थी सभी विद्यार्थी का अलग अलग होगा। कोई बच्चे सुबह में होमवर्क बनाते होंगे तो कोई बच्चा शाम में बनाता होगा। जैसा आप लोग सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं वैसा वैसा आपको लिखना है, ठीक है। सबका अलग अलग होगा, तो ये आपको क्या करना है स्वयं से ही करना है, ठीक है, कर लीजिएगा ना। आगे बढ़िए। कहानी की रचना, कह रहा है कि इस कहानी की कौन सी बातें आपको पसंद आई आपस में चर्चा करना है। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करके लिखेंगे। कहा रहा है प्यारे बच्चों, है ना, इस कहानी का कौन सी बात आपको पसंद आया, तो जो आपको पसंद आया होगा, विद्यार्थी स्वयं करे। कहने का मतलब क्या है कि आपको कौन सा बात पसंद आया इस कहानी पढ़ने के बाद वो लिखना है, ठीक है। ख्वा में जो है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्वयं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ये भी आपको स्वयं ही लिखना है। अब है मुहावरे का, ये हम बता देंगे आपको, ठीक है। कहता है कि कहानी से चुनकर कुछ मुहावरा नहीं चाहते, जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोज कर इनका प्रयोग आपको समझना है। तो बच्चों ये हम आपको बताएंगे क्योंकि ये आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा बच्चे यहाँ पर क्या बोल, लट्टू होना ना, तो बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। हृदय पर सांप लौटना, क्या लिखेंगे, घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। फूले ना समाना, घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देखकर बाबा भारती फूले ना समाते थे। मुंह मोड़ लेना, बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से क्या किया जी, मुंह मोड़ लिया, और जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना हो। सुल्तान को आप लोग जानते होंगे घोड़ा का ही नाम था। मुख खिल जाना, घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की नाई खिल जाता था, ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा। न्यौछावर कर देना, बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्यौछावर कर दिया था, है ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे,
यहाँ पर। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाना है जी। अब आप लोग को आगे दे दिया, अब वाक्य बनाइए। तो आइए यहाँ पर देखिए, लट्टू होना जी। यहाँ पर देख लीजिए, मेरा मित्र फिल्म की कहानी को प्रभावित हुआ है ना, वह उस अभिनेत्री पर लट्टू हो गया। उस अभिनेत्री का ऐसा दृश्य था कि उसको देखा तो वो उस पर लट्टू हो गया। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, साथी की सफलता से शेखर के हृदय पर सांप लेटने लगा। ओके, फूले न समाना मतलब बहुत खुश हो गया जी। बहुत दिनों के बाद अपने अंतरंग मित्र को देखते ही हरी फूले न समाया। आप लोग क्लास को पहले बच्चों लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को क्लास 6 का सारा विषय पढ़ाया जा रहा है। मुंह मोड़ लेना, साथ छोड़ देना मतलब क्या, श्याम को व्यापारी में घाटा हुआ तो उसके सभी परिवार वालों ने मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना, प्रसन्न होना, बेटी का रिजल्ट देखकर पिताजी का मुख खिल गया, प्रसन्न हो गए पिताजी का, वाह भाई मेरा बेटा इतना नंबर लाया है। न्यौछावर कर देना मतलब अर्पण कर देना कि सैनिक अपने प्राण भारत माता पर क्या कर देते जी, न्यौछावर कर देते हैं, लुटा देते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता ही होगा। आगे देखिएगा बच्चे, कह रहा है इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, दातू खड़क सिंह और सुल्तान खोरा जो है, ठीक है। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों को यहाँ पर आपको पढ़ना। जैसे बाबा भारती क्या थे जी, दयालु थे सर। अच्छा, खड़क सिंह की बात करती बाहुबली था जी। सुल्तान खोरा की बात करती सुंदर था। इसी प्रकार इसका और भी ज़्यादा विशेषता बताइएगा सबका। तो एक एक काम को आपको करना होगा, तो कर लेंगे सारे बच्चे। चलिए, हिंट के लिए हम यहाँ पर आपको आंसर दे रहे हैं। जैसे बाबा भारती की बात करती है, दयालु के साथ साथ दीन दुखियों की सेवा करने वाले थे, मर्म स्पर्शी थे और करुणा में थे। इसका बात करें डाकू खड़क सिंह का, तो ये क्रूर था, बेरहम था, बाहुबली था, ठीक है, ईर्ष्यालु था, कुख्यात था, समझदार था थोड़ा बहुत। ओके, अच्छा, सुल्तान घोड़ा की बात कर ले तो ये बलवान था जी, सुंदर था, लंबा था, तीव्रगामी था, तुरंत यात्रा कर लेता था, अधिक तेज चलता था, कटीला था और बड़ा विचित्र घोड़ा था, ठीक है। उस इलाका में वैसा घोड़ा किसी का नहीं था। तो समझे इस बात को, आगे बढ़िए। आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण की प्रकृति के बारे में बताते हैं, उपयोग में ला देते हैं, ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, किसी के गुण की विशेषता बताता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं जी, किसी के गुण को बताता है, किसी के प्रकृति के उसका नेचर बताता है, तो उस सबको हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो विशेषता बताए उसको विशेषण बोलते हैं, याद रखिएगा, सिंपल, ठीक है। जैसे आप हमारे उदाहरण, जैसे आप बोलिएगा कि आदित्य सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमारा विशेषता क्या हुआ पहले बच्चों, कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, यही ना हुआ जी। तो अच्छा क्या हुआ, विशेषण हुआ। आप बोलिएगा बहुत सारा बच्चा कि राम जो है ना पढ़ने में सर तेज है, राम पढ़ने में तेज है, राम का विशेषता क्या है, वो तेज है, तो तेज विशेषण हुआ। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। अब है पहले बच्चों पाठ से आगे का सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। संकेत, आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते कि मेरा नाम सुल्तान है और मैं एक घोड़ा हूँ। आपको मानना है, आप हैं नहीं, लेकिन आपको मानना होगा और मानकर आप लोग आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो ये आप लोग स्वयं कीजिएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोग को मजा आए। आगे देखिए, मन के भाव, कहानी में से कुछ चुनकर कुछ शब्द नीचे किए, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। जैसे चकित, चकित कब हुए होंगे, तो आश्चर्यजनक कार्य को देखकर ही चकित हुआ होगा ना जी। तो इस प्रकार अधीर, अधीर कब हुआ होगा, तो किसी का कहानी या घटने को सुनने के लिए। हाँ, जैसे आप लोग नहीं बोलते होंगे बहुत ज़्यादा, जैसे पापा हमको रुपया दीजिए, हमको मेला देखने जाना है, उसको अधीर हो जाते हैं। नहीं पापा हमको देवे कीजिए, हमको अभी, जैसे आइसक्रीम, बच्चा गर्मी के मौसम आइसक्रीम देखेगा, नहीं हमको देवे कीजिए रुपया, हमको अभी, अधीर हो जाता है बच्चा। डर कब होता है, जब किसी घटना के बारे में सुनेगा, अरे भाई ये हो गया है ना, तो वो सब डर, जैसे गली में देखेगा बच्चा, छोटा बच्चा देखेगा कुत्ता भौंक रहा है, भाई उसको डर हो जाता है। प्रसन्नता कब होता है, जब मान लीजिए आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हैं तो उस खुशी होती है, आपके पिताजी को खुशी होती होगी। करुणा क्या होता है मेरे भाई, किसी अपवाही मतलब किसी, क्या बोलिए है ना, सीता बोलिए ना, दयावान पर, जब है ना दयावान पर हम लोग क्या कहते हैं, करुणा करते हैं, ठीक है। जब हम दयावान को मतलब मददगार, जो मदद लेने वाला व्यक्ति है, सीधा सा आप बोल सकते हैं कि सर जब हम असहाय को देखते हैं ना तो हमारे मन में करुणा आ जाता है, ठीक है, असहाय को देखकर। निराशा कब होती है सर, निराशा कब होती है, जब किसी कार्य में हम असफलता पा लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए सर परीक्षा दिए, बड़ा उम्मीद था कि रिजल्ट आएगा, पास करेंगे, सर सफल नहीं हो पाते हैं ना, तो निराश हो जाते हैं। है बाबू, बिल्कुल आप किसी से उम्मीद, है ना, जैसे आपके पिताजी आपसे उम्मीद लगाएं कि बेटा को हम काम वगैरह नहीं करवाते, बच्चा हमारा बढ़िया से पढ़ेगा, आप लोग पढ़ने के नाम पर मोबाइल लीजिएगा और उसमें गेम वगैरह खेलिएगा, तो बात सही है भाई, रिजल्ट आने के बाद आपका रिजल्ट नहीं होगा और आप लोग के माता पिता को क्या होंगे,
दुखी होंगे। तथा आप उपयुक्त भाव तो कब कब अनुभव करते हैं लिखिए, आपको स्वयं लिखना है मेरे भाई कि कब कब अनुभव करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब आप लोग का पोयम आ चुका है, इसको पढ़िएगा, मजा लीजिएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोगों का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हार की जीत जो आपका कहानी था, इसको मैंने पूरा आपका सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिया। प्यारे बच्चों आप लोग को डेली इसी प्रकार 6 PM में आना, और हम आप लोग को एडी जो आपका चैनल है जिस पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर सारा पूरा क्लास 6 का अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए।